जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम विद शिवम में स्वागत है। हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम देखते हैं 20 सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर प्रश्न। तो आज का यह वीडियो है और इसमें हम देख लेते हैं कि कहां कहां से प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो एसएससी जीडी में करंट अफेयर्स के 3 प्रश्न, 3 के से 4 के आसपास प्रश्न देखे जाते हैं। तो इस हम प्रैक्टिस सेट में उसी के हिसाब से प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी द्वारा। स्टैटिक जीके के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास के 3 प्रश्न के आसपास पूछे जाते हैं और वहीं पे भूगोल के 3 प्रश्न के आसपास पूछे जाते हैं और संविधान के भी 3 प्रश्न के आसपास पूछे जाते हैं और अर्थशास्त्र के 2 प्रश्न के आसपास पूछे जाते हैं और सामान्य विज्ञान के भी 2 प्रश्न के आसपास पूछे जाते हैं। तो 20 प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे और यह वीडियो आपका 10 से 12 मिनट के आसपास की होने वाली है। बस आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप इन प्रश्नों का मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद शिवम से आप जुड़ जाओ। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो यह वीडियो है आज की, इसका मॉक टेस्ट रात्रि को 8 बजे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कराया जाता है, तो आप अवश्य जुड़ें और प्रथम आने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना समय बर्बाद किए। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि जीएसटी को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। तो आपके सामने विकल्प हैं 2015, 2016, 2017, 2018। तो इस प्रश्न को आप गेस करें और इसका सही उत्तर आप गेस करें, हम फिर बताते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा जीएसटी जो है वह विकल्प सी 2017 में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू की गई थी। यह प्रश्न एसएससी जीडी द्वारा पूछा गया है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में जीएसटी का पूरा नाम क्या है। तो आपके सामने विकल्प हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विकल्प बी है गुड्स स्प्यूरी टैक्स, विकल्प सी है जनरल सेल टैक्स, विकल्प डी है गवर्नमेंट सेल टैक्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीएसटी का संग्रहण भारत में कौन करता है। तो आपके सामने विकल्प हैं राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों, विकल्प डी है केवल वित्त मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी केंद्र और राज्य सरकार दोनों। तो यह रहे जीएसटी से संबंधित या करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न समझ लो, क्योंकि ये जो एसएससी जीडी है वह पिछले जो करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके का रूप ले लिए होते हैं, जो कि अब परिवर्तन नहीं होते हैं, उसको भी पूछता है। तो जो जीएसटी था इससे प्रश्न पूछा जाता था। तो यह 3 प्रश्न पूछे गए थे एसएससी जीडी की परीक्षाओं में। आप अगर 24 घंटे में मात्र हमें 30 मिनट देते हो, 10 से 12 मिनट की यह वीडियो और 10 मिनट का हमारे टेलीग्राम का मॉक टेस्ट, अगर आप प्रतिदिन इसको अपने समय सारणी में डाल लेते हो और यह प्रतिदिन काम में करते हो, तो 4 फरवरी से जो एग्जाम शुरू होने वाला है उसमें आपको देखिएगा यह जो हमारे 20 प्रश्न प्रतिदिन कराए जाते हैं, इन्हीं जो प्रैक्टिस सेट है इन्हीं में से लगभग आपको 15 से 18 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यह हमारा दावा है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो आपके सामने विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य से संबंधित है। तो नेक्स्ट प्रश्न है पिचवाई पेंटिंग किस राज्य से की प्रसिद्ध कला है। पेंटिंग से भी संबंधित एसएससी जीडी में आपको प्रश्न देखा गया है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो वो भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फेसफुल होने वाली है। अगर आप आरपीएफ, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस की भी तैयारी करते हो तो सामान्य ज्ञान हर जगह पूछे जाते हैं और यही सब प्रश्न घुमा फिरा के हर जगह पूछे जाते हैं। तो पेंटिंग भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, जो कि परीक्षाओं में 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाती है। तो पिचवाई पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी राजस्थान राज्य से पिचवाई पेंटिंग संबंधित है। यह प्रश्न पूछा गया है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वारली पेंटिंग किस राज्य से जुड़ी हुई है। तो आपके सामने विकल्प हैं महाराष्ट्र, ओडिशा, असम या गोवा। तो जो वारली पेंटिंग है वह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा महाराष्ट्र। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कलमकारी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है। तो आपके सामने विकल्प हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी आंध्र प्रदेश।
देखिए जो हम प्रश्न लेकर आते हैं, जैसे करंट अफेयर्स का हमने 3 प्रश्न देखा, अभी यह 4 प्रश्न देख रहे हैं स्टैटिक जीके के, तो हम प्रतिदिन टॉपिक वाइज लेकर आते हैं। पिछले अगर हमने आपने वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में हमने आपको स्टेट का या स्टेट का जो नृत्य होता है वह बताया है, जो कथक गली होते हैं उन सब के बारे में भी हमने बताया है। तो इसी प्रकार हम टॉपिक वाइज हर एक वीडियो में हर एक चैप्टर से हर एक टॉपिक वाइज हम आपको कवर करा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप सारी वीडियो को जरूर देखें और उन्हें प्रश्नों को याद करने का प्रयास करें और मॉक टेस्ट से जरूर जुड़ें। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि कुशल वंश के सबसे महान शासक कौन थे? तो आपके सामने विकल्प हैं कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए कनिष्क। कुशल वंश के शासक कनिष्क थे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शक वंश का संस्थापक कौन था? तो आपके सामने विकल्प हैं चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन या कार्तिकेय या अश्वघोष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रुद्रदामन। शक वंश के संस्थापक थे रुद्रदामन। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो आपके सामने विकल्प हैं पाटलिपुत्र, कन्नौज या विकल्प सी उज्जैन या विकल्प डी दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है विकल्प बी कन्नौज। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। अगर आप इन्हें वीडियो पे पहली बार आए हो तो इस वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हम नेक्स्ट प्रश्न अब देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपके सामने विकल्प हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वायुमंडल में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो कि लगभग 78% के आसपास पाई जाती है। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है एसएससी जीडी द्वारा या अन्य भी किसी भी परीक्षाओं में पूछा गया, तो आगे आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए पूछे जाने की प्रबल संभावना यहाँ से बनती है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो आपके सामने विकल्प हैं स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर या विकल्प डी है थर्मोस्फियर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित होते हैं? तो आपके सामने विकल्प हैं ट्रोपोस्फियर, विकल्प बी है स्ट्रोस्फियर, विकल्प सी है मेसोस्फियर और विकल्प डी है थर्मोस्फियर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी स्ट्रेटोस्फियर, जो कि ओजोन परत वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फियर परत में स्थित है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो आपके सामने विकल्प ए है 5, विकल्प बी है 7, विकल्प सी है 8, विकल्प बी डी है 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी 8। प्रश्न देखा जाए तो यह प्रश्न आपको बहुत हल्के लग रहे होंगे, लेकिन हम कठिन की तरफ ज्यादा पढ़ते हैं। और यह जो एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस हुआ या आरपीएफ कांस्टेबल हुआ, यह छोटे कद की नौकरियां हैं, तो यहाँ पर आसान ही प्रश्न पूछे जाएंगे। दिल्ली पुलिस हुआ, लेकिन हम लोग क्या है कि इस यूट्यूब की दुनिया में सभी लोग विस्तृत से पढ़ाने के चक्कर में आपको बहुत लंबा लंबा दूर दूर तक पढ़ाते हैं, बहुत बड़ा चौड़ा पढ़ाते हैं। और जब क्या होता है परीक्षा में बैठते हो तो छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप पढ़े ही नहीं होते हो और यहीं पे आप गलती कर जाते हो। तो हम छोटे से आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और पहले हम छोटे छोटे आसान आसान प्रश्नों को देखते जाएंगे, फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे और 4 फरवरी आते आते आपको कठिन से कठिन, आसान से आसान सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो, इस सीरीज के माध्यम से आपको हम कवर करा देंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो आपके सामने विकल्प हैं। विकल्प ए अनुच्छेद 5 से 11, विकल्प बी है अनुच्छेद 12 से 15, विकल्प सी है अनुच्छेद 1 से 4, विकल्प डी है अनुच्छेद 20 से 25। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11 से, यह जो कि नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत एक संघ है, यह वाक्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आपके सामने विकल्प है भाग 1, भाग 2, विकल्प सी है भाग 3, विकल्प डी है कि भाग 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए भाग 1। भारत एक संघ है, यह भाग 1 के संविधान में वर्णित है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल अर्थात गरीबी नीचे रेखा के नीचे अर्थात जो बीपीएल कार्ड होता है वह परिवार को आकलन भारत के किस आधार पर किया जाता है? तो आपके सामने विकल्प हैं शिक्षा के आधार पर, आय के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर या रोजगार के आधार पर। तो जो बीपीएल कार्ड बनता है आपका वह किस पर आधारित है, किस पर हम लोग आधार पर आकलन करती है भारत सरकार? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी आय के आधार पर।
आय जिसके कम होते हैं ज़्यादा होते हैं उस हिसाब से उसका बीपीएल कार्ड बनाया जाता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो आपके सामने विकल्प हैं, जनसंख्या में वृद्धि, तकनीकी विकास, विकल्प सी है शिक्षा की कमी, या विकल्प डी है सभी विकल्प सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, सभी विकल्प सही हैं। जनसंख्या वृद्धि भी एक बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। तकनीकी में विकास, अगर तकनीकी में विकास हो रहा है, जहाँ पे 4 लोग किसी काम को करते थे, आज एक मशीन उस काम को करती है, तो एक चलाने वाला होता है और यहाँ पे देखो एक चलाने वाला रहता है और 3 क्या हो जाते हैं, अब बेरोजगार हो जाते हैं। पहले किसी काम को 4 लोगों ने करते थे, लेकिन आज मशीन हो जाने के कारण उस मशीन को केवल बस एक व्यक्ति चलाता है और 3 लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो तकनीकी जो विकास है वो भी बेरोजगारी का एक प्रबल कारण है। और शिक्षा की कमी, अगर हमारे पास शिक्षा की कमी नहीं है, आज के समय में एआई जैसी व्यवस्थाएं आ चुकी हैं, अगर हम एआई का उपयोग करना नहीं जानते हैं आज के बढ़ते हुए माध्यम में, तो समझो आप शिक्षा ही नहीं है आपके अंदर, तो फिर एआई का उपयोग करके आपको तो बेरोजगार कर दिया जाएगा। एआई इतनी ज़्यादा कवर कर रही है, कुछ दिन आते समय आपका बहुत कुछ एआई ही कर दी जाएगी। तो इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प डी होगा, सभी विकल्प सही हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर वस्तुओं के गिरने का कारण क्या था? मतलब क्या है, जैसे कोई वस्तु को हम ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो वो वस्तु नीचे ही क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है? इसका कारण क्या है? चुंबकीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, या विद्युत बल है, या विकल्प डी वायुमंडलीय दबाव है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर कोई भी सामान गिरता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है लैंग्वेज को चेंज करके, तो अगर आपको लैंग्वेज को समझने में दिक्कत होगी तो इस प्रश्न को आप गलत कर सकते हो, लेकिन इसका यही होगा गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न, उस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न होने वाला है कि गुरुत्वाकर्षण का मूल पृथ्वी पर सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आपके सामने विकल्प हैं, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, समुद्रीय तल पर, या पहाड़ों पर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, ध्रुवों पर। गुरुत्वाकर्षण का मूल्य पृथ्वी पर सबसे अधिक ध्रुवों पर लगता है। सबसे ज्यादा ध्रुव है पृथ्वी का, वहां पे यहाँ पे जो ध्रुव है यह दोनों, यहाँ पे पृथ्वी का बहुत ही ज्यादा आकर्षण बल वहां पे लगता है, पृथ्वी बहुत ज्यादा से उसको खींचती है। तो यह रहे आज के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एसएससी जीडी अपनी परीक्षाओं में बार बार रिपीट करके पूछी हुई है। तो यह रहे आपके प्रश्न, आपने देखा आपके कितने प्रश्न सही हुए आप इस वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और यह रहा आपके होमवर्क का प्रश्न जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। प्रश्न देख लेते हैं हम कि इलाहाबाद में जो महाकुंभ मेला अभी फिलहाल भी लगा है, तो जो कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? इसका विकल्प है 6 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष और 8 वर्ष। अभी इलाहाबाद में आपका कुंभ मेला आपने देख रखा है, तो यह कितने वर्ष के बाद लगता है? इसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, और आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।